अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने लूप कंस्ट्रक्ट पढ़ने हैं। डेटाबेस का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया था। प्रोग्रामिंग को हमने छोड़ दिया था 10-11 चैप्टर तक। तो आज हमने इसका चैप्टर नंबर 12 करना है, विच इज़ लूप कंस्ट्रक्ट। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम लिखते हैं। उसके बाद आपने डिसीजन कंस्ट्रक्ट पढ़े, जिसमें ये पढ़ा कि कंडीशन की बेस पे हम डिसाइड करते हैं। इसमें इफ़ एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़, स्विच स्टेटमेंट आपने छोड़ दी थी जो आपके कोर्स में नहीं थी। तो आज हमने लूप पढ़ना है। लूप क्या होते हैं और लूप्स के कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे ये हमारे पास कोडिंग में हेल्पफुल रहते हैं। सबसे पहले तो इसका ओवरव्यू है कि हमारे पास समटाइम हमें ऐसी सिचुएशन होती है कि हमने एक ही काम बार बार करना है। रेपिटेडली स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट करना है। तो उस केस में बजाय इसके कि हम उस स्टेटमेंट को बार बार लिखें, रिक्वायर एग्जीक्यूटिंग ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रेपिटेडली, तो हम अगर उस स्टेटमेंट को बार बार नहीं लिखना चाहते तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम लूप लगा दें। लूप इज बेसिकली कॉल्ड ए रेपिटिशन कंस्ट्रक्ट, और आप ये कह लें आइट्रेशन भी बोलते हैं इसको, रेपिटिशन भी बोलते हैं और लूप भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं कि आइट्रेशन भी बोला जाता है, हम इसको लूप भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास 3 तरह के लूप्स होते हैं सी लैंग्वेज में, जो आप लैंग्वेज पढ़े हैं, और ये उस वक्त तक हमारी स्टेटमेंट्स को रिपीट करते रहते हैं। अलाउ ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू रिपीट फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। और इसमें हम बताइए नहीं कि हम एक लूप लगा देंगे तो हमारी स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहेंगी, हम उसको बताते हैं कि कितनी दफ़ा स्टेटमेंट को रिपीट करना है। अब वो बताना बेसिकली हमारा क्राइटेरिया होता है, कोई कंडीशन होती है। जैसे इफ़ एल्स में आपने कंडीशंस बनाई थी, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी कंडीशंस बनती हैं, और जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तो हमारी स्टेटमेंट रिपीट होती है, और जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप हमारा रुक जाता है, रेपिटिशन रुक जाती है, और वो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पे मूव कर जाता है। तो हमारे पास आइट्रेशन स्टेटमेंट्स, रेपिटिशन स्टेटमेंट या लूप, तीनों वर्ड अगर आए तो ये सेम है। जब हमने एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को। तो 3 तरह के लूप होते हैं हमारे पास, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। आपके कोर्स में वाइल लूप शामिल है और फॉर लूप शामिल है, ये दो हम पढ़ेंगे, डू वाइल लूप इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो है वाइल स्टेटमेंट, या जिसको हम वाइल लूप बोलते हैं। वाइल लूप में हमारे पास कीप्स रिपीटिंग एसोसिएटेड स्टेटमेंट अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम्स फॉल्स। इसका मतलब यहाँ पे कि हम इसमें कंडीशन चेक करते हैं, और जब तक कंडीशन ट्रू रहती है रेपिटिशन होती है। रिपीटिंग एसोसिएटेड स्टेटमेंट अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कि जब तक फॉल्स कंडीशन नहीं आती वो रिपीट करता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वो स्टॉप कर देता है, दोबारा रिपीट नहीं करता। और ये हमारे पास उस वक्त इम्पॉर्टेंट होता है जब हमें नहीं पता होता कि कितनी दफ़ा रिपीट होगा, या कब हमने रिपीट करना है और कब हमने स्टॉप करना है। उस वक्त हम लगाते हैं वाइल स्टेटमेंट। और वाइल स्टेटमेंट का हमारे पास जो सेंटेक्स है, जो प्रोग्रामिंग में लिखने का रूल है, वो क्या है, फाइल का कीवर्ड लिखते हैं और स्मॉल में लिखना है। सी लैंग्वेज में आपने बार बार पढ़ा है कि हम शॉर्ट स्मॉलर लेटर में लिखते हैं। फिर उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद कंडीशन, और कंडीशन के बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। आपने हर जगह पढ़ा था कि हमारे पास एट द एंड ऑफ सी स्टेटमेंट सेमी कॉलन आता है, लेकिन इफ़ एल्स पढ़ते हुए हमने पढ़ा कि जैसे ही हमारे पास कंडीशन आएगी हम स्टेटमेंट के एंड पे लूप नहीं लगाते, ठीक है, सॉरी सेमी कॉलन नहीं लगाते। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं और ब्रैकेट क्लोज होती है, और इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में आपने वो स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं जिन्हें हमने रिपीट करना हो, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, इनको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। हम इसकी वर्किंग भी देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। द कंडीशन इन वाइल लूप कंट्रोल्स द लूप आइट्रेशन, लूप की आइट्रेशन या लूप की रेपिटिशन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है कि कब रिपीट करना है और कब स्टॉप करना है, कंडीशन। और कंडीशन हम कैसे बनाते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इससे पिछले चैप्टर में, कि हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू चेक द कंडीशन। और जो स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं ये बेसिकली रिपीट हो रही होती हैं, और इसको हम बॉडी ऑफ द लूप भी बोलते हैं।
कि ये एक या एक से ज़्यादा जितने भी स्टेटमेंट्स हैं बॉडी ऑफ द लूप हैं ये उस वक्त एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशन ट्रू होगी, और जैसे ही कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट करने का मतलब कि वो स्टॉप हो जाएगा, वो फिर इस ब्रैकेट से बाहर आके इससे अगली जो स्टेटमेंट लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। इन स्टेटमेंट्स को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। अगर हम इसको अच्छा जी, यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, आप देखें क्या क्या सिचुएशन है हमारे पास। हमने 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, और 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने के लिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है इंक्लूड stdio.h इंक्लूड हैश इंक्लूड conio डॉट एच, वो हम ऐड कराते हैं वर्ड में। इस वर्ड को हमने अक्सर नहीं लिखा, लेकिन मे भी शायद स्टार्ट में मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पे वर्ड लिख भी सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इंट काउंट, ये हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, क्योंकि हमने लूप में नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 से लेकर 10 तक, तो हमें एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा स्टोरेज चाहिए जिसमें हम काउंट कर सकें कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसलिए उसका नाम भी उन्होंने क्या रख दिया है, काउंट, इंट काउंट। और क्योंकि हमने 1 से शुरू करना है तो हमने काउंट को क्या कहा, इक्वल्स टू 1, उसको हमने एक स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है। और उसके बाद वाइल, अब लूप लगाना है। लूप के अंदर अब हमने कंडीशन लिखनी थी, और हमें पता है कि हमने कहाँ तक जाना है, 10 तक। तो हमारी कंडीशन क्या होगी कि काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कि जब तक काउंट की वैल्यू 10 या 10 से छोटी होगी तो रिपीट करना है, जैसे ही काउंट की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाए तो स्टॉप कर जाना है। तो ये कंडीशन बेसिकली कैसे बनेगी, ये हमें प्रोग्राम से पता चलेगा। हमने इसे 1 से शुरू किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट 1 था, और हमने कंडीशन क्या बनानी थी, लेस देन इक्वल्स टू 10 क्यों बनाई है, क्योंकि हमने 10 तक जाना था, उसके बाद स्टॉप कर जाना था। तो ये कंडीशन हमें बेसिकली क्वेश्चन से ही मिलती है। अब हमने क्या करना है, प्रिंट करवानी है वैल्यूज़, तो उसके लिए प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी है %d, और ये \n आपको पता है हम यूज़ करते हैं जब हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना हो। और हमने इसमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है, काउंट की। ये आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट पढ़ी हुई है डिटेल से, अगर आपको भी भूली हुई है तो पीछे से रिवाइज करें, या कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। ये क्या करेगा कि जो काउंट में वैल्यू है, काउंट में अभी क्या वैल्यू है 1, उसको प्रिंट करवा देगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, और अब हमारे पास काउंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो गई है, +1 हो गई है। अब यहाँ से पहले क्या था, काउंट की वैल्यू 1, और अब 1 + 1 जब होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख के बताऊं कि अब जो काउंट है वो इक्वल हो जाएगा 1 प्लस, ओके 1 + 1 के, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2 के। और जब ये यहाँ पे वर्क करनी है तो इसका मतलब है इंक्रीमेंट करने के बाद, काउंट की वैल्यू 2 करने के बाद वो फिर आके कंडीशन चेक करेगा। लूप में हमने कहा था कि वो बार बार कंडीशन चेक करता है, और ये क्या करेगा, यहाँ पे +1 करके दोबारा से शुरू में कंडीशन पे आ जाता है। काउंट पे दोबारा नहीं जाएगा, कंडीशन पे आएगा। अब काउंट की वैल्यू क्या है, 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, दोबारा से कंडीशन ट्रू हो गई है तो फिर वो अंदर आके प्रिंट करवा देगा। और फिर क्या करेगा, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 कर देगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास काउंट की वैल्यू थी विच इज काउंट इक्वल्स टू 2, उसमें दोबारा से +1 कर देगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। जब वो 3 करके दोबारा फिर स्टार्ट पे आ जाता है। ये बॉडी बार बार रिपीट होगी, वो इन दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर शुरू पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इनको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, और जब तक काउंट की वैल्यू 1 +1 होके इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे ही वो 10 तक आएगी 10 प्रिंट करवाएगा, और फिर काउंट की वैल्यू 11 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसको स्टॉप कर देगा। तो वाइल लूप बेसिकली हमारे पास क्या करता है, कंडीशन की बेस पे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है, और जैसे ही हमारी कंडीशन एंड हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो वो इसको स्टॉप कर देगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे
पीछे चला गया है, दिखाऊं इसकी वर्किंग। तो फ्लो चार्ट हम बना रहे थे हर स्टेटमेंट के साथ। तो ये स्टार्ट होता है, स्टेटमेंट्स आती हैं और उसके बाद लूप की कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है उनको एग्जीक्यूट करेगा और फिर दोबारा से शुरू पे आके कंडीशन चेक करेगा। फिर अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर उसे रिपीट करेगा और फिर कंडीशन चेक करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो उसको रिपीट करता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो उसे क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। मतलब लूप की कंडीशंस को ख़त्म कर देगा, उसके बाद लूप की स्टेटमेंट्स को एंड कर देगा, उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वाइल लूप जब लगाना है तो वाइल का कीवर्ड ब्रैकेट के अंदर आपने कोई कंडीशन देनी है, कंडीशन क्वेश्चन में होगी ऑब्वियसली, उसके अकॉर्डिंग, और उसी में बताया होगा कि हमने क्या काम करना है, प्रिंट करवाना है, प्लस करना है, माइनस करना है, वॉट। वो करने के बाद ये लूप हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक बात और कि हमने ये जो कंडीशन में वेरिएबल यूज़ किया है काउंट का, इस बात का ध्यान रखना है कि इसको शुरू में कोई एक वैल्यू इनिशियलाइज ज़रूर होनी चाहिए। काउंट इक्वल्स टू 1। अगर 1 वैल्यू होगी तो वो कंडीशन चेक करेगा ना, अगर वैल्यू होती ही नहीं यहाँ पे पहले तो वो कंडीशन कैसे चेक करता। तो इस वेरिएबल को बिफोर लूप वाइल से पहले आपने डिक्लेयर करवाना होता है, उसको कोई वैल्यू भी असाइन करनी होती है। और लूप की बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू को चेंज भी होना है। अगर ये काउंट प्लस 1 ना होता तो हमारा लूप तो चलता ही रहता। इस प्लस 1 की वजह से वो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9, 10, और जब 11 पे जाएगा तो पता चल जाएगा अब स्टॉप करना है। तो ये जो वेरिएबल काउंटर वेरिएबल आप यूज़ कर रहे होते हैं इसमें, इसको आपने लूप से पहले कोई वैल्यू देनी होती है, और उस वैल्यू को चेंज करने के लिए, ताकि लूप कहीं एक पोजीशन पे जाके स्टॉप हो जाए, उस वैल्यू को प्लस या माइनस करना होता है। और फिर हमने स्टेटमेंट्स को इन दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। तो ये आपके पास इसके फ्लो चार्ट है। जब क्वेश्चन थ्योरी में अटेम्प्ट करना है तो तभी आपके पास वाइल स्टेटमेंट अगर आता है तो आपने ऐसे ही उसे अटेम्प्ट करना होता है। पहले उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि वाइल लूप रिपीटिंग वैल्यूज़ के लिए, रिपीटिंग स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है। उसमें कब रिपीट होती हैं, जब कंडीशन ट्रू होती है, और कब स्टॉप हो जाए, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फिर आपने सेंटेक्स लिखना होता है। फिर हमने सेंटेक्स के बाद एक एग्जांपल दे दी, फ्लो चार्ट बना दिया और उसकी वर्किंग डिस्क्राइब कर दी कि ये कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो स्टेटमेंट रिपीट होंगी, अगर फॉल्स है तो स्टॉप कर जाएगा। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। ये उन्होंने इसी एग्जांपल को डिटेल में डिस्क्राइब किया है जो मैं अभी आपको बताई है। तो ये आपके पास यहाँ तक वाइल लूप का प्रोग्राम है, और ये आपके कोर्स में जो शामिल था। इसके बाद डू वाइल लूप शुरू हो गया है, तो ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है और इसको छोड़ देना है। अब वाइल लूप जो आपने पढ़ा है, आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसको आपने अपनी बुक में पढ़ना है। बहुत इजी वे में उस बुक में डिस्क्राइब है। वो बुक अभी मेरे पास नहीं थी तो मैं यहीं से आपको लेक्चर दे रही हूँ। उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई होंगी कि हमारे पास वाइल लूप ऐसे ही होगा, सेंटेक्स भी ऐसे ही होगा, स्टेटमेंट भी ऐसे होगी, एग्जांपल्स डिफरेंट होंगी, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इजी वे में होगी, वर्किंग थोड़ा इजी वे में डिस्क्राइब होगी। तो अब आपने इसी टॉपिक को अपनी बुक में से भी पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन है वाइल लूप से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछें ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ, मज़ीद बेहतर तरीके से समझा सकूँ। अब इसी से रिलेटेड आपके पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं ये भी आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। मतलब इसमें प्रोग्राम्स नहीं आएंगे इस एक्सरसाइज में, और आपके पास जितने प्रोग्राम्स हैं, जितने एग्जांपल्स हैं, ये 12C, इसमें ये जो पार्ट 3 है डिफाइन लूप, वाइल लूप क्या होता है, और डू वाइल लूप। अब इसमें आपके पास वाइल लूप आपने पढ़ा है तो ये आपके क्वेश्चन में पेपर में शामिल होगा। ये सेंटिनल कंट्रोल लूप, ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ना है तो इसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, राइट दी आउटपुट। अब इसमें हमने आउटपुट लिखना था k इक्वल्स टू 0 है, कंडीशन चेक करनी है और हमने बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा अगर मैं
मैंने यहाँ पे इसको विजिबल कर लिया, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ। अच्छा, अब ये देखें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आउटपुट लिखें शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये लिखा हुआ है आपके पास कि के की वैल्यू जो है वो शुरू में क्या है आपके पास 0 है, तो के की वैल्यू क्या सेट हो गई 0। उसके बाद इसमें उन्होंने लिखा है कि कंडीशन चेक, वाइल लूप है, इसका मतलब है कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी। पहले तो हम चेक करेंगे कंडीशन क्या है, के की वैल्यू क्या है 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये हमारे पास ट्रू है, 0 5 से छोटा होता है। जब वो ट्रू है तो उसने क्या करना है, प्रिंट एफ करना है 3D और उसने क्या किया है n। अब पहले में क्या प्रिंट होगा और दूसरे में क्या प्रिंट होगा। पहले में क्या वैल्यू आएगी 3 जो है ये आपने पढ़ी थी प्रिसीजन और विड्थ ऑफ, इसका मतलब है कि उसने 3 ब्लॉक्स फिक्स करने हैं, यूँ 3 ब्लॉक्स फिक्स हो जाने हैं जिसमें वैल्यू प्रिंट होनी है। और उसमें के की वैल्यू क्या है 0 और फिर स्पेस है। और उसके बाद जो दूसरा डी है उसमें भी उसके लिए 3 ब्लॉक्स फिक्स होने हैं और दूसरे में कौन सी वैल्यू आनी है 10 माइनस के की, 10 माइनस 0 इज 10, तो हमारे पास 0 और 10 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है के प्लस प्लस। तो ये आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था जिसमें प्लस प्लस का मतलब क्या है कि के में +1 हो जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 1 1। अब के इक्वल्स टू 1 हो गया। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है तो दोबारा से कंडीशन चेक करेगा। अभी यही हमने पढ़ा कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके कंडीशन चेक करता है और फिर कंडीशन 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अगेन हमारे पास कंडीशन क्या है ट्रू है, तो वो क्या करेगा प्रिंट करवा देगा। ये 3 को आपने इग्नोर कर देना है, ये बेसिकली सिर्फ आपके पास स्पेसेस देने के लिए है कि 3 ब्लॉक्स फिक्स हो जाएंगे और फिर हमने उनमें वैल्यूज़ कहाँ पे प्रिंट करवानी है। ये आपने प्रिसीजन और विड्थ में पढ़ा था, अगर नहीं याद आ रहा तो आप इस चीज़ को दोबारा से पीछे से देखें, रिवाइज करें। तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, अब के की वैल्यू प्रिंट होगी और के की वैल्यू क्या है 1 और फिर 2 स्पेसेस के बाद 10 माइनस 1, के की वैल्यू 1 है ना, तो 10 माइनस 1 दूसरे में आना है। हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे हम %d जो लिखते हैं ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं और इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे जो वेरिएबल हमने दिए होते हैं वो आते हैं, पहले में पहली और दूसरे में दूसरी आएगी। मीन ये जो सेकंड है इसके लिए ये सेकंड वाला आएगा। तो 10 माइनस 1 इज 9। फिर दोबारा से वो के में +1 करेगा तो के इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, दोबारा कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास क्या होगा के इक्वल्स टू 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो हमारे पास प्रिंट हो, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट होंगी और प्रिंट क्या होगा 2 प्रिंट होगा और 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 प्रिंट होगा। ये तो मैंने आपको बताया कि ये कैसे काम कर रहा है। क्वेश्चन ये था कि इसका हमने आउटपुट लिखना है, ठीक है। तो आउटपुट आप बेसिकली यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आउटपुट आ रहा है। आउटपुट में सिर्फ वो चीज़ें आती हैं जो प्रिंट एफ के अंदर होती हैं। तो प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, पहले 2 स्पेसेस होंगी, फिर 0 होगा और फिर 2 स्पेसेस के बाद 9 होगा। अब स्पेसेस क्यों होंगी, क्योंकि इसमें 3 डिजिट आने थे और मेरा 1 डिजिट है तो पहले 2 डिजिट स्पेस में चले जाएंगे और तीसरे में वो 0 प्रिंट करवा देगा। इसी तरह यहाँ पे भी पहले 2 स्पेस में चले जाएंगे और तीसरे में 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 1 और 8, फिर इसी तरह स्पेस 2 और ओके, यहाँ पे बेसिकली पहले 0 माइनस हुआ था तो यहाँ पे 10 ही आना है। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक होगी और यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस हुआ था तो यहाँ पे 9 आना है, यहाँ पे 2 माइनस हुआ है तो यहाँ पे 8 आना है, फिर यहाँ पे 3 हुआ है, ओके स्पेस के साथ हम लिखेंगे, यहाँ पे 3 माइनस हुआ है तो यहाँ पे 7 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 4 है तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर 5 है तो यहाँ पे ये स्पेसेस अब आपने डालनी है, मैं यहाँ पे नहीं डाल रही, तो 5 आएगा। और जैसे ही 6 आएगी तो फिर हमारे पास क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाती है, 6 को वो चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो प्रिंट नहीं करेगा और इसको स्टॉप कर देगा। तो हमारे पास बेसिकली इसका आंसर ये आना है 0 10 1 9 2 8 3 7 4 6 और 5 5। ये इस स्टेट क्वेश्चन का
आंसर है। तो ये मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिखाया है कि किस तरह से हम इस तरह आउटपुट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कैसे सॉल्व हो रहा है, ये मेथड है, लेकिन इसके आंसर में हमने सिर्फ क्योंकि आउटपुट लिखना है तो आउटपुट ये वाली स्टेटमेंट से हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू आनी है, ये सारा नहीं लिखा जाता आंसर में। इसके बाद आपके पास इसी में ये फॉर लूप का है। फॉर लूप अभी क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ओके, ये देखें करेक्ट द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, तो इसमें आपने एरर बतानी है। ये देखें वाइल, ये सेमी कॉलन नहीं आना चाहिए, ब्रैकेट्स आनी चाहिए। इसमें हमने देखना है कि कहाँ पे ब्रैकेट आएंगी कहाँ पे नहीं आएंगी, तो ये एरर्स निकालनी है। ठीक है, चलो ओके। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्योंकि अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड होंगे तो फिर हम उनको देखेंगे। लास्ट में आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ये देखें, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फर्स्ट 15 इवन नंबर्स। अच्छा, ये अब आपने इसको करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट 15 इवन नंबर्स मीन आपने 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन 15 नंबर तक नहीं, 15 जितने 15 नंबर्स बनेंगे वो प्रिंट करवाने हैं। तो अब आपने ये प्रोग्राम जो है वाइल लूप से लिखने की कोशिश करनी है और मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितना ठीक लिखा है और उसमें कितने मिस्टेक हैं। इसमें पहले 15 इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 के बाद आपके पास 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26, 28 तक आएंगे। तो ये सारे नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही प्रोग्राम है जो मैंने आपको एग्जांपल में करवाया। उसमें थोड़ा सा आपने एक एक लाइन आप यही समझ लें कि आपके पास एक दो चीज़ें चेंज हों तो आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। सो ये आपने मुझे करके सेंड करना है, ये आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।